देखिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो मलेरिया से रिलेटेड है। मलेरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अराइज होंगे किसी भी कंपटीशंस वगैरह के लिए उस पर बेस्ड है। सारा फैक्टर कोशिश किया गया है इसमें कंसीडर करने का। तो देखिए, पहला है कि मलेरिया। तो ये जो मलेरिया वर्ड जो यूज हुआ, यानी कि ये प्रोटोजोअल डिजीज है, प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो ये मलेरिया वर्ड यूज क्यों हुआ? देखिए, पुराने समय में क्या होता था कि जो बुजुर्ग लोग होते थे तो वो लोग देखते थे क्या चीज़ की, जो भी लोग एक तरफ कुआने की तालाब वगैरह बना हुआ था, पोखर बना हुआ था, उधर गंदा पानी भी था, तो गंदा पानी भी था वहाँ पे, तो उस एरिया में जो लोग जाते थे और बीमार हो जाते थे तो उसको ले करके उनको लगा कि उधर का हवा वगैरह गंदा हो चुका है ना, इसलिए उधर जाने वाला लोग बीमार हो जा रहे हैं, हवा गंदा हो चुका है। इस सिचुएशन को लेकर के मतलब हवा गंदा मतलब मालेरिया मतलब हवा गंदा हो चुका है, इसके लेकर के उस बीमारी को लोग मलेरिया कहा करते। इससे इसका नाम के रिगार्डिंग नेम कैसे आया उसका क्लियर हो गया डेटा। अब इसी पे एक फैक्टर हमारे पास में आता है मलेरिया से रिलेटेड में कि ये मलेरिया किससे होता है। तो इस बात का जो जिक्र किया और डिस्कवरी भी किया उसका प्लाज्मोडियम का। तो प्लाज्मोडियम का डिस्कवरी किया था, डिस्कवर्ड किसने किया था? तो एक लेवेरन ने 1880 के अंदर में इसको डिस्कवर किया, लेवेरन। और इन्होंने इस बात को भी बताया कि ये जो डिजीज है, जो मलेरिया है, वो किसके कारण हो रहा है? तो डिजीज इसी प्लाज्मोडियम के कारण हो रहा है। इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया। उसके बाद में आता है एक हमारे सर रोनाल्ड रॉस 1897 के अंदर में। ये रोनाल्ड रॉस इंडियन आर्मी के अंदर में थे। ये डॉक्टर हैं, इंडियन आर्मी के अंदर में हैं, और इन्होंने क्या बताया कि ये जो मलेरिया जो कॉज किया जाता है, कि प्लाज्मोडियम की बात तो लेवेरन ने बता दिया, लेकिन बताया कि कौन ऐसा वेक्टर है, किस वेक्टर के कारण हो रहा है। तो उन्होंने बताया फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के कारण। तो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के बाइट को लेकर, मॉस्किटो बाइट, ये मॉस्किटो की बाइट से ये मलेरिया जो होता है, मतलब फीमेल एनोफिल मॉस्किटो के अंदर में जो पैरासाइट है, जो प्रोटोजोअल पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है उसके अंदर में रहता है, और वो जाकर जिसको काटेगा उसे मलेरिया हो जाएगा। इस बात का जिक्र किया इन्होंने सर रोनाल्ड रॉस ने एक बात ये भी देखा, यानी इसी प्लाज्मोडियम से ये बताया, ये कहाँ पर देखे थे प्रैक्टिकली। तो इन्होंने देखा कि मॉस्किटो के ऊसिस्ट के अंदर में, हम लोग देखेंगे कि ऊसिस्ट क्या है, बाद में पता चल जाएगा अभी लेक्चर में। तो मॉस्किटो के ऊसिस्ट में इन्होंने प्लाज्मोडियम को ऑब्जर्व किया था। तो क्वेश्चन बोलेगा कि ऊसिस्ट में, मतलब मॉस्किटो के ऊसिस्ट के अंदर में प्लाज्मोडियम को जो ऑब्जर्व किया गया वो किसने किया था? तो सर रोनाल्ड रॉस ने किया। अब इसके बाद में एक फैक्टर हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है, अब क्वेश्चन कि जैसे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से तैयार हो गया, तो मेल एनोफिलिस से क्या होता है? देखिए, मेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या करता है? तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से क्वेश्चन अराइज करेगा ऐसा कि किसको फीड करता है? तो फीड्स अपॉन प्लांट जूस, ये प्लांट जूस को फीड करता है मेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अब जब ये मॉस्किटो की कैटेगरी आ रही है तो कुछ ऐसे मैं इसे थोड़ा सा मॉस्किटो के रिगार्डिंग बताते हैं। देखिए, मॉस्किटो में है क्या, एक जरा के एडीज है, एक है हमारे पास मेल एडीज मॉस्किटो है, मेल वाला। ये एडीज मॉस्किटो से डेंगू फीवर होता है, डेंगू हुआ, यानी कि डेंगू होगा इससे, डेंगू फीवर बोला, डेंगू होगा एडीज से। और उसके बाद क्या होगा? एडीज के बाद में एक है क्यूलेक्स है। तो क्यूलेक्स से क्या होगा? तो क्यूलेक्स से फाइलेरिया होगा। क्या होगा? फाइलेरिया होगा। क्यूलेक्स की पहचान क्या है? ये मॉस्किटो है जिसकी पहचान है कि इसका जो आपका जो स्टोमक होगा
यानी इसका जो पेट होगा वो थोड़ा सा बड़ा सा होगा और के कंपेरिजन में बड़ा होगा और रेडिश अपीयरेंस का होगा, लाल टाइप का होगा, तो समझ जाइएगा क्यूलेक्स। इसी क्यूलेक्स को हम टाइगर मॉस्क्यूटो भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइगर मॉस्क्यूटो किसको कहते हैं, किसी क्यूलेक्स को टाइगर मॉस्क्यूटो। अब ये जो फैक्टर हमारे पास यहाँ के बाद, अब हम लोग देख रहे हैं कि मलेरिया के रिगार्डिंग तो प्रोसीड कर रहे हैं टॉपिक। तो पहला कुछ ऐसा फैक्टर हम लोग ये भी देख लेते हैं उसको कि मलेरिया वगैरह का जो इस डिजीज का जो अटैक हो रहा है, तो उस डिजीज की अटैक को कैसे मिनिमाइज किया, रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। तो आप अपना एनवायरनमेंट को हेल्दी रखिए, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट को रखिए। एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन के लिए कैसे रखिएगा, तब कहीं अगर पानी का जमाव हो रहा है उसे कवर कर दीजिए। दूसरा कंडीशन क्या है, तो दूसरा कंडीशन क्या कीजिए वहाँ पर कि जहाँ पानी का जमाव होगा ना, वहाँ बहुत सारे लार्वा डेवलप होगा, वो एक मॉस्क्यूटो बनेगा, डिफरेंट मॉस्क्यूटो आएंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको बीमार करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मलेरिया से रिलेटेड में है, तो ये आप क्या प्रिकॉशन फॉलो किए जाने चाहिए। देखिए प्रिकॉशन क्या क्या है, किरोसिन ऑयल का छिड़काव कर दीजिए। प्रिकॉशन मलेरिया के लिए बोलना कि अगर आप किरोसिन ऑयल वगैरह का छिड़काव कर देते हैं तो लार्वा वगैरह है मॉस्क्यूटो का, उसकी डेथ हो जाएगी। दूसरा क्या है, तो BHC का छिड़काव कीजिए, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद DDT के किया जाता था, लेकिन DDT को बैन कर दिया गया है, DDT को बैन कर दिया है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये इसको बैन क्यों कर दिया गया है, तो इसको बैन इसीलिए कर दिया गया क्योंकि फूड चेन से पास होने ये मॉस्क्यूटो को किल करने के लिए, उसको लार्वा को किल करने के लिए करते थे, तो उस कंडीशन में इसको बैन कर दिया क्योंकि फूड चेन से पास हो जाता है। दूसरा क्या है हमारे पास, देखिए जहां पे पानी का जमाव है वहां पे आप एक हमारे पास मछली है जिसको हम मॉस्क्यूटो फिश कहते हैं, गैंगूसिया। तो गैंगूसिया को वहां पे छोड़ दीजिए। ये गैंगूसिया है, ये फिश है, इसको मॉस्क्यूटो फिश के नाम से भी जाना जाता है। इसको छोड़ देंगे, इससे क्या होगा आपके पास में वहां पर जो अटैक की जो चांसेस वगैरह, मलेरिया अटैक की चांसेस वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि लार्वा को खा लेगा। एक प्लांट भी होता है, क्वेश्चन बोलेगा कि कौन सा प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट एक और है, एक प्लांट है उसको उतरीकुलेरिया कहते हैं। उतरीकुलेरिया एक प्लांट है, तो ये प्लांट वगैरह को भी आप वहाँ पे लगा दीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि लार्वा ग्रोथ वगैरह पे रिडक्शन आ जाएगा। अब मतलब ये तो हमारे पास कुछ सेफ्टी था, क्या करें कि ताकि उसका ग्रोथ ज़्यादा ना हो पाए, उससे रिलेटेड मेरे पास पॉइंट वगैरह था। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि ये मलेरिया के जो हो रहा है वो किससे कारण हो रहा था, तो मलेरिया जो हो रहा था, अब इस पॉइंट को गौर करना है, पॉइंट काफ़ी बढ़िया सब चल रहा है अब यहाँ से। ये मलेरिया जो था ये प्लाज्मोडियम से हो रहा है, ये पैरासाइट है। अब ये पैरासाइट क्या करेगा, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो के अंदर, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो है उसके अंदर में मान लेते हैं कि ये पासम आ चुका है, पैरासाइट आ चुका है, मतलब वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो में पैरासाइट आ चुका है। अब वो जा करके ये बड़ा जो प्लाज्मोडियम है, अब ये जा करके क्या करेगा, जो बाइट करेगा, एक पर्सन को बाइट करना है, मान लीजिए कि हमें बाइट करना है, तब इस सिचुएशन में क्या करेगा, यहाँ पे जब ये हमें बाइट करेगा, तो बाइट करने के वक्त में यहाँ पर ये अपने साथ में, क्योंकि इसके पास फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो के पास, इस मॉस्क्यूटो के पास क्या होता है, 6 होता है नीडल। कितने नीडल होता है, क्वेश्चन पूछेगा तो 6। तो कैसा नीडल, तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का, पियर्सिंग एंड सकिंग नीडल होता है, 6 पाया जाता है। पियर्सिंग मतलब उसे इंजेक्शन लगाना भी, सकिंग मतलब उसे ब्लड लेना। तो ये पियर्सिंग और सकिंग टाइप का 6 नीडल होता है, मतलब ब्लड इंजेक्शन लगाना और ब्लड को सक करना, ये 6 टाइप का नीडल है इसके पास में। अब क्वेश्चन ये भी हमारे पास अराइज होता है कि आखिर मॉस्क्यूटो हमारे पास क्यों आया। पहले अब देख रहे हैं कि हमारे तरफ क्यों आया, तब ये टॉपिक हमको आसानी से भी आगे समझते हुए चलेंगे। तो मॉस्क्यूटो हमारे तरफ इसलिए आता है, इसका रीजन देखना है, क्योंकि हम लोग जो सांस छोड़ते हैं ना, तो सांस जब छोड़ेंगे उसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण
अब क्या करेगा, जो मॉस्किटो कहीं रहेगा तो वहाँ देखेगा अच्छा CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, CO2 तुरंत स्प्रेड कर जाएगा और कंसंट्रेशन जिधर जिधर बढ़ते रहेगा उधर की ओर अप्रोच करता हुआ जाएगा। अप्रोच करता हुआ तो हमारे तक, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे जहाँ पर मैं बैठे रहेंगे वहाँ CO2 का कंसंट्रेशन और ज़्यादा होगा तो हमारे तक वो पहुँच जाता है। तो हमारे तक मॉस्किटो को आने का क्या क्या रीजन है वो तो उसको रीजन को हम लोग पहले देख ले रहे हैं, तभी इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला CO2 का कंसंट्रेशन। दूसरा रीजन क्यों है, तो दूसरा रीजन क्या है हमारे पास यहाँ पे देखिए, तो दूसरा रीजन जो एक हमारे पास कि हम लोग का जो स्वेट होता है, पसीना निकलता है, उसमें एक केमिकल होता है जिसका नाम एलोमोन्स होता है। तो इस केमिकल के कारण हमारी तरफ वो अट्रैक्ट होकर के आया एलोमोन्स। अब इसके बाद में हम लोग थर्ड फैक्टर देखते हैं। थर्ड फैक्टर जो है, तो थर्ड फैक्टर में आया क्या चीज़ की, देखिए हमारे इसको सीरम अल्बुमिन की जरूरत होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, मॉस्किटो की फर्टिलाइजेशन के लिए, मैं प्लाज्मोडियम की बात नहीं कर रहा। तो मॉस्किटो की फर्टिलाइजेशन के लिए सीरम अल्बुमिन की जरूरत पड़ता है। सीरम अल्बुमिन के कारण वो आएगा और आएगा हमारे यहाँ, क्योंकि ब्लड जब हमारे ब्लड को सर्व करेगा तो इसके जगह उसको सीरम अल्बुमिन मिल जाएगा और वो अपना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो ये उसके बाद में ये तो हमारा इसके लेकर आया, लेकिन हमारे पास आया क्यों, तो CO2 एक है, एलोमेंस है, और दूसरा जो हम लोग बोल सकते हैं बड़ा बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर, वार्म बॉडी टेम्परेचर। तो ये 3 कारण है मेनली जिस कारण को लेकर के मच्छर हमारे तरफ आते हैं। ये मच्छर मतलब फीमेल एनोफिलिस ही नहीं, कोई भी मच्छर हमारे तरफ आते हैं, तो उसमें से कारण है हमारा ये 3 हम लोग की तरफ में। अब अगला जो टॉपिक, इसी में जब टॉपिक को बढ़ा रहे थे कि जब ये मॉस्किटो आया, बाइट किया, इंजेक्शन लगाया, तो कहाँ लगाया, तो हमारे सुपरफिशियल वेन में, हमारे सुपरफिशियल सबसे बाहर वाला वेन में इंजेक्शन लगाया। तो सुपरफिशियल मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सुपरफिशियल वेन में इंजेक्शन लगाया। अब इंजेक्शन जैसे ही ये लगाएगा तो इस कंडीशन में क्या करेगा कि जो उस मॉस्किटो के सेलेवरी ग्लैंड के अंदर में था, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के सेलेवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट पाया जाता है। यही इन्फेक्टेड स्टेज है। तो ये स्पोरोजोइट क्या करेगा, ये स्पोरोजोइट इसके अंदर में एंटर कर जाएगा। स्पोरोजोइट इसके ब्लड के अंदर में, हमारे ब्लड के अंदर में एंटर कर जाएगा स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट हमारे ब्लड में आया। अब ब्लड में आने के बाद ब्लड के जरिए अब कहाँ चला जाएगा, तो लीवर में चला जाएगा। अब ब्लड के जरिए लीवर तक चला जाएगा और लीवर में जाने के बाद जैसे ये लीवर में जाएगा, लीवर के सेल में जाएगा, मान लीजिए कि लीवर के सेल तक इसकी एंट्री हो चुकी है। अब ये लीवर में सेल में जाने के बाद सबसे पहले काम करेगा, अपना पॉपुलेशन बढ़ाएगा, सेना बढ़ाएगा, ये फौज मार करने की। तो ये अपना सेना बढ़ा लेगा। तो सेना बढ़ाएगा मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ा लेगा। मान लेते कि लीवर सेल था, ये लीवर सेल में ये आया, एंटर किया प्लाज्मा। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपना ये काफी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा लेगा, जिसके कारण आया कौन, तो स्पोरोजोइट है। अभी स्पोरोजोइट है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण लीवर सेल टाइट हो जाएगा। लीवर सेल टाइट हो जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है वहाँ पे स्पोरोजोइट। तो लीवर सेल जब टाइट हो जाएगा, उस टाइट के बाद ये लीवर सेल ब्लास्ट करेगा, बर्स्ट कर जाएगा। लीवर से जब बर्स्ट करेगा ये सब स्पोरोजोइट, बहुत सारे स्पोरोजोइट अब ब्लड के अंदर में मिक्स हो जाएगा। अब ये सब स्पोरोजोइट ब्लड के अंदर में आकर मिक्स हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, अब ये एंट्री मारेगा आरबीसी के अंदर, ब्लड के आरबीसी को खोजेगा और ब्लड के आरबीसी को खोज करके, मान लेते हैं ब्लड का आरबीसी, ब्लड के आरबीसी को खोज करके उस आरबीसी में एंटर करेगा। अब आरबीसी में एंटर किया, आरबीसी के अंदर में एंटर किया है। अब आरबीसी में एंटर करने के बाद आरबीसी में हम लोग जानते हैं कि रेड ब्लड सेल के अंदर में हेमोग्लोबिन, मतलब रेड होने के कारण हेम है, तो हेमोग्लोबिन है। तो अब ये स्पोरोजोइट जो था, इस ग्लोबिन इसको तोड़ देगा, आरबीसी के अंदर जो हेमोग्लोबिन है इसको 2 पार्ट में तोड़ देगा, हेम में और ग्लोबिन में तोड़ देगा। और इस ग्लोबिन को यूटिलाइज करेगा, यूटिलाइज करके इसको इससे न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। अब ग्लोबिन को यूटिलाइज करके फिर से यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। कहाँ कर रहा है, अब आरबीसी के सेल में कर रहा है। अब आरबीसी के सेल में ग्लोबिन को तोड़ करके यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। सेक्सुअल नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से अपना पॉपुलेशन बढ़ाया आरबीसी से फिर से पॉपुलेशन बढ़ाएगा। साथ साथ अब क्या कर रहा है, हेम है,
तो हेम जो बच गया ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के रूप में जा करके एक जगह इकट्ठा हो जाए, एक जगह ग्रेन्यूल्स के रूप में इकट्ठा हो जाए। एक बहुत सारे ग्रेन्यूल्स के रूप में एक तरफ जब इसको चेक किया जाता है टेस्ट के दौरान में, तो ये ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, जब ब्लड टेस्ट किया जाता है, मतलब मलेरिया है तो कैसे पता चलेगा, ब्लड टेस्ट के जरिए, ब्लड टेस्ट के जरिए पता चलेगा। तो ये ग्रेन्यूल्स को ऑब्जर्व किया जाता है उसमें, तो ये ग्रेन्यूल्स क्या करेगा, अब ये ग्रेन्यूल्स उसको दिखाई दे देगा। तो इस स्टेज को बोलते हैं हम लोग, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेन्यूल्स का दिखना, ये जो स्टेज है इसका इकट्ठा आपस में मिल जाना, ये स्टेज को क्या कहते हैं, तो सफनर स्टेज कहते हैं, सफनर डॉट स्टेज के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि सफनर डॉट स्टेज के नाम से जाना जाएगा। साथ साथ ये जो अब क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अब पॉपुलेशन बढ़ा लिया है, तो ये इस स्टेज को क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोजोइड कहते हैं, ट्रोफोजोइड कहते हैं। अब ये ट्रोफोजोइड स्टेज कहला है। अब ये जो ट्रोफोजोइड हो गया, अब आरबीसी क्या हो चुका है, ये आरबीसी के अंदर में हो रहा है। अब आरबीसी के अंदर में फिर से पॉपुलेशन बढ़ा लिया है, आरबीसी पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर से अब आरबीसी क्या होगा, टाइट हो जाएगा, टाइट होगा तो आरबीसी बर्स्ट कर जाएगा, आरबीसी फिर ये बर्स्ट करेगा। अब आरबीसी बर्स्ट करेगा, जब आरबीसी की बर्स्टिंग होगी, तो जब ये बर्स्ट करेगा तो फिर बहुत सारा यहाँ पर जो आरबीसी बर्स्ट हो रहा है, तो इसी स्टेज में पहले हम थोड़ा सा और ओपन कर देते हैं इस पॉइंट, थोड़ा सा और ओपन कर लेना है इस पॉइंट। एक ग्लोब्यूल को जब यूज करता था तो मेरोजोइड बनाता है, अब स्पोरोजोइड नहीं, अब स्पोरोजोइड नहीं रहेगा। जैसे ही ग्लोबिन को यूज करेगा, अब उसके जरिए जब इसको न्यूट्रिएंट वगैरह मिलेगा, है ना, इस प्रोटीन को यूज करके बहुत सारा मेरोजोइड बना लेगा, बहुत सारे मेरोजोइड। तो मेरोजोइड कैसा होता है, तो आपको जो कमल की फूल वगैरह है, लोटस का जो बता रहा हूँ, उसके फूल की तरह ये बहुत सारे मेरोजोइड बनाएगा। ये मेरोजोइड, अब ध्यान रखना है, ये मेरोजोइड बना लिया बहुत सारा, ये बहुत सारा जो मेरोजोइड बनेगा। अब यही मेरोजोइड से क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये आरबीसी टाइट हो गया था, आरबीसी टाइट हो गया था। अब ये आरबीसी जैसे ये टाइट होगा तो फिर ये ब्लास्ट करेगा, ब्लास्ट करेगा, तब अब क्या होगा इसके बाद में, ये बहुत सारे सब के सब स्पोरोजोइड, मेरोजोइड, स्पोरोजोइड नहीं, मेरोजोइड में लिखी दूर रहा हूँ यहाँ पे, मेरोजोइड। अब बहुत सारे मेरोजोइड हो चुके हैं। अब इसमें से कुछ मेरोजोइड क्या करेगा, कुछ मेरोजोइड क्या करेगा, वो चला जाएगा सुपरफिशियल वेन में, आरबीसी के हेल्प से, आरबीसी के हेल्प से हमारे सुपरफिशियल वेन में चला है। तो सुपरफिशियल वेन में कौन आ रहा है, ये मेरोजोइड आ रहा है। तो मेरोजोइड क्या बन के आ रहा है, गैमीटोसाइट बन के आ रहा है, ध्यान रखना है। अब एक गैमीटोसाइट बन के आ रहा है, गैमीटोसाइट। अब एक गैमीटोसाइट बन करके सुपरफिशियल वेन में आ गया, सुपरफिशियल वेन में आ गया, अब यहां पर आ चुका है। और मैं बहुत सारा मेरोजोइड क्या करेगा, और जो बहुत सारा जो मेरोजोइड होगा वो चला जाएगा कि फ्रेश वाला आरबीसी को खोजने के लिए, फ्रेश वाला आरबीसी को खोजेगा, फिर वहां एंटर करेगा, और एंटर करके जैसे यहाँ पर प्रोसेस किया था वैसा ही प्रोसेस उस आरबीसी में करेगा। फिर वो आरबीसी में मेरोजोइड्स वगैरह काफी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, टाइट होगा, टाइट होगा, तो फिर से वो आरबीसी ब्लास्ट करेगा। अब आरबीसी का बार बार ब्लास्टिंग जब हो रहा है, तो इससे सिचुएशन से क्या होगा, आपके शरीर के अंदर में, बॉडी के अंदर में आरबीसी का नंबर कम जाएगा। तो आरबीसी का नंबर कम जाना यानी कि एनीमिक हो जाए, इसी को एनीमिया बोलते हैं, मतलब एनीमिक हो गया। तो एनीमिक मतलब वीकनेस ही तो लाया रहा है, एनीमिक हो गया, है ना, ये एनीमिक हो गया। दूसरी कंडीशन को समझते हैं, देखिए जैसे ही ये आरबीसी पहली बार फटता है, जैसे ही पहली बार आरबीसी फटेगा, वैसे ही आपके अंदर में 3 स्टेज जो है धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन के अंदर में आए। मलेरिया का जो 3 स्टेज है सो वो देखते हैं, इसी पॉइंट को हम आगे ले जाकर देखेंगे। 3 स्टेज में, पहला कोल्ड स्टेज, अगला हॉट स्टेज, और अगला स्वेटिंग स्टेज, स्वेटिंग स्टेज। ये 3 स्टेज आपको मिलेगा, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। ये 3 स्टेज मिलेगा। जैसे ही फटा वैसे ही आपके ऊपर में क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर में काफी ठंडा, मतलब कोल्ड महसूस करना शुरू कीजिए, काफी ठंडा हो जाएगा, और काफी ठंडा हो जाएंगे, और उसके बाद में क्या, शिवरिंग, कंपन आ जाएगा आपको। तो ये काफी कोल्ड भी महसूस कर रहे हैं और शिवरिंग भी स्टार्ट हो गया। ये पहला स्टेज हुआ मलेरिया। जैसे ही जब आरबीसी फट रहा है तब की बात करें, उस वक्त में ये शिवरिंग हो गया। दूसरी कंडीशन, अब क्या होगा, अब इसके बाद में हॉट स्टेज स्टार्ट होगा। अब इस स्टेज में क्या होगा, आपका रेस्पिरेशन रेट, ध्यान देना है, इसमें रेस्पिरेशन रेट फास्ट हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा,
टेम्परेचर हाई हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। पहले फटा तो पहले ठंडा लगा और कंपन स्टार्ट हुआ, उसके बाद हॉट स्टेज, रेस्पिरेशन रेट, हार्ट बीट बढ़ गया और क्या हुआ हमारे पास, टेम्परेचर काफी ज्यादा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, फिर इसके बाद वाला स्टेज के बाद में स्वेटिंग स्टेज, टेम्परेचर, पसीना निकलेगा, टेम्परेचर डाउन हो, और टेम्परेचर जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ मतलब पहले टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर डिफरेंशिएशन क्रिएट हुआ, टेम्परेचर डिफरेंशिएशन जब क्रिएट होता है तो पसीना निकलेगा, अब पसीना निकला, टेम्परेचर हमारा डाउन हो चुका, तो यहाँ पर टेम्परेचर डाउन। तो ये जो होता है लगभग आपका इस ड्यूरेशन बोल सकते हैं, ये पूरा का पूरा जैसे ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन 6 से 10 घंटे का, 6 से 10 घंटे का ड्यूरेशन, 6 से 10 घंटे। फिर से जो है आपको हर एक तीसरा दिन पे अटैक आना शुरू, जब तक इसका प्रेजेंस रहेगा, तो एवरी थर्ड डे इसका प्रेजेंस आपको बोल सकते हैं कि देखने को मिलेगा। अब यहाँ का पॉइंट हमारे पास जो क्लियर होती है, तो नेक्स्ट अब बात देखते हैं कि ये अब अगला क्या कर रहा है। तो अगला हमारे पास मेरोजॉय का कहानी हो चुका था, अब ये क्या है हमारे पास सुपरफिशियल वेन में आ गया। अब ध्यान देना है सुपरफिशियल वेन, इसे एक लास्ट में एक पॉइंट क्लियर करेंगे जो काफी बढ़िया पॉइंट होगा, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। सुपरफिशियल वेन में, अभी सुपरफिशियल वेन में क्या आ चुका है, तो मेरोजो यानी गैमेटोसाइट बन के आ चुका है, गैमेटोसाइट आ चुका है सुपरफिशियल वेन में। और सुपरफिशियल वेन में अब आएगा बाहर से मॉस्क्यूटो आएगा, मॉस्क्यूटो बाहर से आएगा, और मॉस्क्यूटो बाहर से आने के बाद में क्या करेगा, इंजेक्शन लगाएगा। तो उस केस में हमारे ब्लड के जरिए जब शक करेगा तो गैमेटोसाइट भी उस फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो में एंटर करेगा। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो में क्या एंटर कर रहा है, तो गैमेटोसाइट एंटर कर रहा है। अब एक गैमेटोसाइट जब एंटर करके जैसे एंटर करेगा, तो ये एंटर करेगा तो उसके अंदर मॉस्क्यूटो के स्टोमक में चला जाएगा, स्टोमक में चला जाएगा। और इस स्टोमक में जाने के बाद, जैसे ये स्टोमक में जाएगा, इस स्टोमक में जाने के बाद में अब क्या करेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यही है, आपको पास से माइंड में रखना है, जब एक क्वेश्चन यहाँ टॉपिक आ गया तो मैं समझा भी दे रहा हूं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट होगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम, ध्यान देना इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं रोक करके फिर मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो डाइजीनेटिक, प्लाज्मोडियम क्या होता है, डाइजीनेटिक होता है। तो मैं यहाँ पे गाइड कर रहा हूं इस पॉइंट, प्लाज्मोडियम डाइजीनेटिक होता है। अब क्वेश्चन है कि सर डाइजीनेटिक यानी इसको 2 होस्ट चाहिए अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। प्लाज्मोडियम को पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत होता है, इसलिए इसको डाइजीनेटिक कहते हैं, है ना। अब ये 2 होस्ट में एक मॉस्क्यूटो है और दूसरा ह्यूमन, एक मॉस्क्यूटो है और दूसरा ह्यूमन। अब ये 2 की जरूरत पड़ा है यहाँ पे। अब इस वाले सिचुएशन में अब क्या करेगा यहाँ पे, अब क्वेश्चन जो पूछेगा, यहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहता है, 2 से इसमें क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि प्राइमरी होस्ट कौन होगा, बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकली प्राइमरी होस्ट कौन होगा। बायोलॉजिकली जब भी वर्ड यूज करे तो दिमाग में लाना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लाज्मोडियम का हुआ था, सेक्सुअल फेज मतलब सेक्सुअल फेज किस में कंप्लीट हुआ था, प्लाज्मोडियम का। तो प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल फेज मॉस्क्यूटो में कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए प्राइमरी होस्ट कह रहा है, इसीलिए ये बायोलॉजिकली प्राइमरी होस्ट होगा, ये प्राइमरी हो जाएगा, ये प्राइमरी हो गया। और ह्यूमन हो जाएगा सेकेंडरी। यहाँ पे असेक्सुअल फेज प्लाज्मोडियम का कंप्लीट, लीवर सेल में भी देखे थे और आरबीसी में भी देखे थे, असेक्सुअल हो रहा है, और यहाँ सेक्सुअल फेज कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए प्राइमरी। अगर क्वेश्चन बोलेगा क्लिनिकली कौन प्राइमरी होस्ट है, क्लिनिकली में अगर मॉस्क्यूटो फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो आ करके हमें अगर बाइट किया, अगर वो उसके पास में स्पोरोजोइट का प्रेजेंस था तो बाइट करेगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो जैसे वो बाइट करेगा तो हम बीमार हों, तो बीमार हम होंगे तो इलाज किसको करने के लिए जाएंगे, मॉस्क्यूटो को। तो इलाज किसका होगा, मेरा इलाज होगा। तो मेरा इलाज होगा तो क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कौन होस्ट हो गया, प्राइमरी, ह्यूमन हो गया। तो क्लिनिकली देखा जाए तो ह्यूमन हो गया प्राइमरी होस्ट और मॉस्क्यूटो हो गया सेकेंडरी।
क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अब इसी पॉइंट को हम लोग अब देख रहे हैं, तो इसका मतलब 2 लाइफ साइकिल है। तो आप देखिएगा कि पहला लाइफ साइकिल हो चुका था ह्यूमन में कंप्लीट, हम करते बता चुके हैं। पहला वाला में क्या हुआ था, ह्यूमन के अंदर में आया, सुपरफिशियल वेल में एंटर किया, काटा, काटने के बाद में उस सिचुएशन से क्या कर रहा है, पास ऑन होता हुआ चला गया। और अब किससे बना, आया था स्पोरोजोइट बनकर, आया था स्पोरोजोइट, और यहाँ से जो निकल रहा है गैमेटोसाइट में। तो ह्यूमन में जो फेज कंप्लीट हुआ, ह्यूमन में जो कंप्लीट हुआ, कहाँ से कहाँ, स्पोरोजोइट से लेकर के गैमेटोसाइट तक का कंडीशन देखने को मिला। तो एक प्राइमरी होस्ट इतना काम कर दिया प्लाज्मोडियम ने। अब दूसरा काम कहाँ कर रहा है, अब मॉस्क्यूटो में कर रहा है। अब इस फेज को देख रहे हैं, तो दूसरा हो गया यहाँ पे, तो सेक्सुअल फेज यहाँ पर देखने को मिलेगा, हमारा सेक्सुअल फेज देखने को मिल रहा है स्टोमक के अंदर। अब यही, अब क्या करेगा, एक गैमेटोसाइट जाइगोट बनाएगा। अब जाइगोट से फिर सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। किसका हो रहा है, ये किसका हो रहा है, गैमेटोसाइट है, सो जाइगोट बना लिया है। अब ये सेल डिवीजन करेगा, और सेल डिवीजन के जरिए ऊकाइनेट बनाएगा। अगला स्टेज आएगा ऊकाइनेट। अब ऊकाइनेट के बाद में फिर अगला स्टेज क्या आएगा इसका, तो ऊसिस्ट होगा, ऊसिस्ट होगा अगला स्टेज। और ये ऊसिस्ट जो होगा अगला स्टेज, मतलब ये सेल डिवीजन के जरिए बनता हुआ जा रहा है, ये ऊसिस्ट कहलाता है। और ऊसिस्ट के अंदर में स्टोमक वाला जो वाल है, ये जो स्टोमक का जो वाल है, इस स्टोमक के वाल के सरफेस पे आ चुका होगा, ये ऊसिस्ट है, इसके स्टोमक के वाल पे आ चुका है ऊसिस्ट। और यही ऊसिस्ट में क्या बनेगा, यहीं पे ऊसिस्ट के अंदर में आपको बहुत सारे स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन होगा। जो यही स्पोरोजोइट लेकर ह्यूमन में एंटर करता है, यही ऊसिस्ट के अंदर में बहुत सारे स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन हो चुका होगा। अब स्पोरोजोइट जब फॉर्मेशन होगा, तो अब क्या करेगा, ये मॉस्क्यूटो के सैलिवरी ग्लैंड में एंटर कर जाएगा। कहाँ चला जाएगा, मॉस्क्यूटो के सैलिवरी ग्लैंड में पहुंच जाएगा। अब सैलिवरी ग्लैंड में चला गया है, इस सैलिवरी ग्लैंड में जब गया है, तो अब यही जब हमारे पास में इंजेक्शन के लिए जाएगा, अब इंजेक्शन देने के लिए आएगा विजय सेल को, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो हमारे पास एंटर करेगा, इसका स्पोरोजोइट अब एंटर करेगा। मतलब सेक्सुअल फेज हमारा कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है, इसका मॉस्क्यूटो के अंदर में हो रहा है। तो 2 होस्ट इसको मिला पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, 2 होस्ट हुआ, स्पोरोजोइट बनाया, अब स्पोरोजोइट वहां एंटर करेगा। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया यहाँ से पूछता है कि जब एक मॉस्क्यूटो हमें बाइट करता है, काटता है, तो उस वक्त में ब्लड जो है हम लोग का, वो क्लॉट क्यों नहीं कर पाता, ब्लड क्लॉट क्यों नहीं कर पाता है, तो उसका रीजन क्या है कि जब भी ध्यान देना कि जब भी ये काटेगा, तो काटते टाइम क्या करता है, होशियार होता है, और वो क्या करेगा, उसमें एक एंटी कोगुलेंट एनोफेलिन काटते टाइम वो इंजेक्ट कर देगा, एंटी कोगुलेंट एनोफेलिन को इंजेक्ट कर देगा, ताकि ब्लड जो है वो ब्लड जो क्लॉट ना कर पाए। अब ब्लड क्लॉट ना करेगा तभी तो ब्लड को ये सब करेगा, तभी तो इसको सीरम एल्बुमिन भी मिलेगा। तो उस कंडीशन में पहले क्या करेगा, एंटी कोगुलेंट एनोफेलिन को इंजेक्ट कर देता है, जिस कारण से ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता। अब हमारा ये जो फेज यहाँ तक का जो कंप्लीट हुआ, ये इसके बाद में अब हमें जो डाइजेनेटिक का कंडीशन हम लोगों ने देख लिया था, और मैं यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब जो भी पार्ट इसका रिमेनिंग होगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो वगैरह के अंदर में इसको कवर करेंगे।